नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 इंग्लिश फिगर ऑफ स्पीच को कैसे याद करें ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यूपी बोर्ड एग्जाम में फिगर ऑफ स्पीच के 7 टाइप में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वह 7 टाइप कौन कौन से हैं ये मैं आप लोगों को बताऊँगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। अब हम बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच है क्या? फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार शब्दों का ऐसा असाधारण प्रयोग है जो भाषा में सुंदरता को पैदा करता है और उसके प्रभाव को और अधिक बढ़ाता है। यूपी बोर्ड एग्जाम में फिगर ऑफ स्पीच के 7 टाइप में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें सातों टॉपिक में से किसी एक का डिफिनेशन लिखना होता है और 2 एग्जाम्पल, जिससे हमें कुल 4 नंबर मिलते हैं। अब मैं आप लोगों को सातों टॉपिक को एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं सिमली। सिमली को हम लोग उपमा अलंकार भी कहते हैं। इसका डिफिनेशन मैं आप लोग को बताऊंगा और डिफिनेशन के साथ साथ मैं आप लोगों को हिंदी भी इसका बताऊंगा। अब हम देखते हैं सिमली उपमा अलंकार को। इस सिमली एक्सप्रेशन कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट और इवेंट यूजली द कंपैरिजन इज expressed by using like such as just as us us so us। इसको अब मैं आप लोगों को हिंदी में बता रहा हूँ। इसमें 2 भिन्न भिन्न समुदायों की भिन्न भिन्न वस्तुओं में किसी समान गुण की तुलना की जाती है। इसमें लाइक सच अस जस्ट अस सो अस आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर 10 एग्जाम्पल आप लोगों को देख रहे हैं। इसमें से हमें 2 एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है और जो भी एग्जाम्पल आप लोगों को आसानी से याद हो जा रहा है आप लोग उस एग्जाम्पल को याद कर लीजिए। मैं आप लोग को 10 एग्जाम्पल में से 2 एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए छठा एग्जाम्पल देखिए, लाइव लाइक ए हरमित। इसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। और हम लोग 8वां एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसे भी हम आसानी से याद कर लेंगे। माई लव इज लाइक ए रेड रोज। ये भी हम बहुत आसानी से याद कर लेंगे। अब मैं आपको सेकंड टाइप बताऊंगा, मेटापर। मेटापर को हम लोग रूपक अलंकार भी कहते हैं। अब मैं आप लोगों को डिफिनेशन के साथ साथ हिंदी भी बताऊंगा। अब हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। ए मेटापर इज एन इम्प्लीड सिमली। और हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कैसे लिखेंगे। इन ए मेटापर 2 थिंग्स आर कंपेरेटेड बट द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर नॉट यूजेड। इसको अब मैं हिंदी में आप लोग को बताता हूँ। मेटापर, इसमें भी 2 भिन्न भिन्न समुदायों के प्राणी अथवा वस्तुओं में किसी समान गुण की तुलना तो की जाती है, किंतु तुलना करने के लिए सो लाइक अस अस या सो शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें भी 10 एग्जाम्पल दिए गए हैं। इनमें से हमें 2 एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में लिखना है और 10 एग्जाम्पल में से जो भी एग्जाम्पल आप लोगों को आसानी से याद हो जाए उसे आप याद कर लीजिए और वो बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए मैं आप लोग को इसमें सबसे आसान तरीके से याद हो जाएंगे 2 एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए 5वां एग्जाम्पल है, ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली। और छठा एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, ही हैज़ ए हार्ट ऑफ स्टोन। ये 2 एग्जाम्पल मेरे हिसाब से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं और आप लोग बोर्ड एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। अब हम आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच के 3rd टाइप के बारे में आप लोगों को बताएंगे। प्रश्निफिकेशन। प्रश्निफिकेशन को हम लोग मानवीकरण अलंकार कहते हैं। अब मैं आप लोगों को डिफिनेशन के साथ साथ हिंदी भी बताऊंगा। देखिए, इन प्रश्निफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ अस लिविंग बीइंग। अब मैं आप लोगों को हिंदी बताता हूँ। जब किसी अदृश्य वस्तु या विचार को व्यक्ति के समान सजीव मान लेते हैं तब वो मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर 10 एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी 10 एग्जाम्पल में से हमें 2 एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। एक डिफिनेशन और 2 एग्जाम्पल हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। तो इन 10 एग्जाम्पल में से हमें 2 एग्जाम्पल चुनना है जो हमें आसानी से याद हो जाए और उसे हम बोर्ड एग्जाम में लिख सकें।
देखिए छठा एग्जाम्पल देखते हैं जिसे हम आसानी से लिख सकते हैं, लव इज ब्लिंड। और सातवां एग्जाम्पल देख लीजिए, अपॉर्चुनिटी नाउ एट द डोर बट ऑन्स। देखिए अपॉर्चुनिटी नाउ एट द डोर बट ऑन्स, अक्सर केवल एक ही बार दरवाजा खटखटाता है। इस वाक्य में अक्सर अदृश्य वस्तु है और वह खटखटाने का कार्य कर रहा है, जो एक जीवित प्राणी का कार्य है। यह मानवीकरण अलंकार है। हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के 4 टाइप के बारे में बात करते हैं। एपोट्रॉफी, एपोट्रॉफी को हम लोग संबोधन अलंकार कहते हैं। इसका भी हम लोग डिफिनेशन के साथ साथ हिंदी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, इन एपोट्रॉफी वी एड्रेस ए डेड पर्सन ऑफ सम लाइफलेस थिंग और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडियस अस ए लिविंग पर्सन। इसका हम लोग अब हिंदी देखते हैं। इसमें किसी निर्जीव अदृश्य वस्तु या विचार को या किसी मृत प्राणी को जीवित दृश्यों को उपस्थित मानकर संबोधन किया जाता है तथा उस वस्तु या व्यक्ति के पश्चात कामा या संबोधन का चिन्ह भी आवश्यक होता है या उसमें पूर्व ओ लगा होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इसमें भी 10 एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें से हमें 2 एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में लिखना है। जैसे संबोधन का चिन्ह ये है, देखिए ओ डेथ के सामने जो दिख रहा है आप लोगों को, इसको कहते हैं संबोधन का चिन्ह। सभी में दिख रहा है आप लोगों को। देखिए इसमें से भी हम 2 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ जो आसानी से याद हो जाए। ओ डेथ वेयर इज ट्राई स्टिंग। और देख लीजिए आप लोग, ओ कुकू संबोधन का चिन्ह स्मॉल आई कॉल ट्री वर्ड। ओ कुकू संबोधन का चिन्ह सेल आई कॉल थ्रू वर्ड्स। ये 2 एग्जाम्पल हैं जो हम बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं और ये एग्जाम्पल हमें आसानी से याद हो सकते हैं। और आप लोग एक बात और नोट कीजिए, देखिए प्रश्निफिकेशन और एपोट्रॉफी में केवल इतना भेद है कि प्रश्निफिकेशन में निर्जीव वस्तुओं तथा विचारों को जीवित मान लिया जाता है और वह जीवित के से कार्य करते हैं, जबकि एपोट्रॉफी में मृत व्यक्ति वस्तु या विचारों को जीवित के समान संबोधन करते हैं। हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के 5 टाइप के बारे में बात करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल को हिंदी में हम लोग कहते हैं अतिशयोक्ति। इसका भी मैं आप लोगों को डिफिनेशन के साथ साथ हिंदी बताऊंगा। इन हाइपरबोल ए स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। इसका मैं हिंदी आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, इस अलंकार में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को आवश्यकता से अधिक बढ़ाकर या घटाकर वर्णन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें भी 10 एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप लोग देखिए, जो आप लोगों को आसानी से याद हो जाए उसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। मैं देखता हूँ 5वां एग्जाम्पल, 10,000 saw I ate a glass। और 7वां आप लोग देख लीजिए, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोवर इन द बैटल। ये 2 एग्जाम्पल बहुत आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं और इसे बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई और सा भी एग्जाम्पल अच्छा लग रहा है तो आप उसे भी याद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अब मैं आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच के 6 टाइप के बारे में बताऊंगा। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन को विरोधा अलंकार भी कहते हैं। अब मैं आप लोगों को डिफिनेशन के साथ साथ हिंदी भी बताऊंगा। देखिए, इन ऑक्सीमोरन वी फाइंड द एसोसिएशन ऑफ 2 वर्ड्स ऑफ पेयर्स हैविंग अपोजिट मीनिंग। अब मैं आप लोगों को हिंदी बताता हूँ। इसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु में 2 विरोधी गुण एक साथ दिए जाते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, 10 एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें से आप लोग 2 एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं और जो एग्जाम्पल आप लोगों को आसानी से याद हो जा रहा है आप लोग उसे देखिए। जैसे आप लोग देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल, सी इज फीलिंग स्वीट पेन। थर्ड देखिए, एंड हैविंग नथिंग ही हैड।
ऑल। ये 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और डिफिनेशन भी आप लोग देख लिए हैं, जो आप लोग को आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं 7वें डिफिनेशन के बारे में, अर्थात 7वें टाइप के बारे में फिगर ऑफ स्पीच की। इसको कहते हैं ओनोमेटोपियर्स। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ध्वनि अलंकार। एन ओनोमेटोपियर्स consist in using words similar to the sound। इसका मैं आप लोगों को हिंदी बताता हूँ। इसमें शब्द ही ध्वनि से ही अर्थ स्पष्ट होता है। प्राय जानवरों, पक्षियों या कुछ प्राकृतिक वस्तुओं की ध्वनि के लिए अलग शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि यह ध्वनि किसकी है। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, इसमें 8 ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें से आप 2 एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर 7वां डिफिनेशन अगर आप लोगों को पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इसमें से 2 एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल। मान लीजिए मैं 2 एग्जाम्पल आप लोग को बता रहा हूँ। एग्जाम्पल आप लोग देखिए, आई हियर द हमिंग ऑफ बेस। या फिर आप लोग लास्ट वाला देख लीजिए, 8वां एग्जाम्पल, द ब्यूटी वर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड सेल पास इनटू हर फेस। ये 2 एग्जाम्पल आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं और आप बोर्ड एग्जाम में इसे लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।